आदमपुर, जहां से ब्यूरो चीफ दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए। दीपक, फिलहाल लोगों में कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है? 2 घंटे हो चुके हैं, अगर वोट प्रतिशत की बात कर ली जाए तो कितने प्रतिशत तक अभी वोट पड़े हैं? जी बिल्कुल, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था इस आदमपुर के इस उपचुनाव के इस संग्राम का, और लगातार मतदाता अपने मताधिकार के उपयोग के लिए पहुंच रहे हैं। 180 पोलिंग स्टेशन है, 180 पोलिंग बूथ है, जहां पर मतदाता जो हैं अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। एक उत्साह तो लोगों में है अपने अपने उम्मीदवार को लेकर के, अपने अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर के, क्षेत्र के विकास को लेकर के, और लोग तमाम जो लोग हैं वो पोलिंग स्टेशन पर भी पहुंच रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, कुछ लोग अभी वोट डाल करके यहाँ पर आ रहे हैं। जो तमाम लोग हैं सभी से चर्चा भी करेंगे। आपने वोट डाल दिया? नहीं, वोट क्षेत्र के विकास को लेकर के हैं, आपके आदमपुर के विकास को लेकर के हैं। आदमपुर में विकास पहले तो हुआ नहीं, अब होगा। अब जो बनलाल जी ने किया था उनके बाद में जो अब ना विकास अब होगा जी। तो अब आपको उम्मीदें हैं कि विकास होगा, विकास के मुद्दों को लेकर के ही वोट? हाँ जी, विकास के मुद्दे से वोट डालेंगे। क्षेत्र में उत्साह, खुशी किस तरीके की है, क्योंकि एक लोकतंत्र का पर्व है ये? खुशी तो मतलब मतदान का सभी को अधिकार होता है, मतदान सभी को करना चाहिए। और दूसरी बात ये खुशी का तो अब युवाओं में एक अलग जोश दिख रहा है। जोश दिखने के कारण कि एक युवा प्रत्यक्ष बीजेपी ने देख के भव्य बिश्नोई को, जिसमें बहनलाल जी की छवि दिखती है, वो देखकर सब युवाओं को खुश कर दिया है। क्योंकि भय से भव्य, भय से बहनलाल, भय से भव्य जीत, भय से भव्य आदमपुर। चलिए, ये उम्मीदवार सबके अपनी अपनी पसंद, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई आम आदमी पार्टी, कोई इनेलो, लेकिन युवाओं का सबकी एक अपनी अपनी सोच, लेकिन मुद्दा एक ही, क्षेत्र का विकास हो सके। आपके मुद्दों की बात करें, आदमपुर में मुद्दे विकास के ऐसे क्या देखते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी लगता है? नहीं लगता, नहीं। तीसरी पीढ़ी इसको हमें उम्मीद है हम जीतेंगे, जीत निश्चित है आदमपुर के। विकास कार्यों की बात करें तो उम्मीदें क्या? चौधरी ने किया, चौधरी ने करते हैं, सब कुछ किया। परिवार ने किया जी, वही परिवार करेंगे अभी, यही उम्मीद है इनसे जी। और पहले हुआ नहीं विकास, जो बनलाल जी ने सड़कें बनाई थी वही सड़कें अभी पड़ी है, वो टूटी पड़ी है, उनकी बुरी हालत है। तो अब उनका होगा। अभी नई सड़कें तो बनी नहीं पीछे कभी। चलिए, अपने क्षेत्र के विकास हो सके, अच्छी सड़कें मिल सके, पानी मिल सके, शिक्षा और स्वास्थ्य के जो केंद्र है उनका वो साफ सुथरे, स्वच्छता हो, ये तमाम मुद्दे रहते हैं। और इसी को लेकर के आज लोग हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार के उपयोग को लेकर पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र का ऐसा पर्व, जब पिछले कुछ दिनों से हम लगातार जो देख रहे थे दावे और वादे राजनीतिक दलों के, और उसके बाद आज ये मतदाता तय करेगा कि किसके दावे और वादे उनके लिए बेहतर हैं, उनके क्षेत्र का विकास करवा सके। तो तमाम लोग अपने मताधिकार के उपयोग के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, जिन्होंने वोट पोल करा है अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को लेकर के। क्योंकि इस मुकाबले में अगर बात करें तो एक तरफ भजनलाल परिवार है, बीजेपी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई हैं, भजनलाल पूर्व मुख्यमंत्री के पोते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से जयप्रकाश, आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र सिंह, इनेलो से कुर्डाराम, इसी तरीके से करीबन 23 उम्मीदवार हैं। लेकिन लोग जो है अपने मताधिकार का उपयोग अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के यहाँ करने सुबह से ही लगातार 7 बजे से मतदान केंद्रों पे पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में लोगों में गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है दीपक। लेकिन जब आपने कुलदीप बिश्नोई से जब बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो तमाम रिकॉर्ड इस बार बदले जाएंगे और एक बार नया रिकॉर्ड, यहाँ पर नया टारगेट जो है वो खड़ा किया जाएगा। जी बिल्कुल, कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि उनका कहना है कि वो 30,000 वोटों से जीते थे और इस बार उनका कहना है कि आंकड़ा कहीं ज्यादा होगा, अंतराल कहीं ज्यादा होगा, वोटिंग परसेंटेज कहीं ज्यादा होगी। जो वोट का अंतराल है वो उन दावों को लेकर के करते नजर आए कि लोग भव्य की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि तमाम दल इस तरह से नेता अपनी अपनी बात रखते हैं और उसमें कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई, उनकी माता जो है जसमा देवी हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की पत्नी है। इसके अलावा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई, जो कि कुलदीप बिश्नोई की बेटी, सुबह 7 बजे मतदान केंद्र पे पहुंचे थे वो वोटिंग करने के लिए, और यही बात कही कि पहले मतदान फिर कोई काम, फिर जलपान, उसके बाद ये। हालांकि तमाम कहीं ना कहीं उम्मीदवार भी आज अलग अलग क्षेत्रों का भी दौरा कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर अगर बात करें, महा कवरेज लगातार जारी और इसी कड़ी में ग्राउंड जीरो से इनपुट एडिटर राज वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज, किस तरह की हलचल फिलहाल आप वहां पर देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा तमाम अपडेट्स आदमपुर से दे रहा है। और अभी की बात करें, क्योंकि 7 बजे से मतदान शुरू हो गया, इस वक्त मैं न्योली खुर्द पर हूँ। ये जो पोलिंग यहाँ पर जो है सुबह से ही जो लोग हैं
वो आ रहे हैं यहाँ पर। जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा जो मतदाता हैं उनका जो आना है वो सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया और सुबह से देख रहे हैं कि एक अच्छा जो रुझान है और अच्छी बात है कि क्योंकि मतदाताओं के अपने मत का इस्तेमाल करना और ऐसे में तमाम जो मतदाता है सुबह सुबह ही पहुंच रहे हैं, क्योंकि कोशिश यही है कि सुबह सबसे पहले जो है वो मतदान करें और उसके बाद जो है अपने काम पर और बाकी चीज़ों पर, रूटीन पर वो लौटे। तो सुबह से जो है वो आना जाना जो है तमाम मतदाताओं का वो लगा हुआ है। यहाँ पर ये न्योली खुर्द है, आदमपुर विधानसभा का ये गाँव है। तो यहाँ की भी अगर स्थिति की बात करें तो तमाम जो मतदाता हैं वो सुबह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तमाम जो दल है शुरुआत से ही जिस तरह से दमखम लगा रहे हैं, एक उम्मीद यही है कि अगर वो यहाँ से जीत हासिल करेंगे तो 2024 की जो दावेदारी है उसे मजबूती से वो पेश कर सकते हैं। और इसी कड़ी में शुरुआत से ही जो देखने में आ रहा था, कहीं ना कहीं साख की लड़ाई है, गढ़ की लड़ाई है। मुद्दे भी कहीं ना कहीं दिख जरूर रहे हैं, लेकिन साख और गढ़ के बीच में मुद्दे पीछे भी छूटते हुए नजर आए थे। लेकिन अब चूंकि आज 3 तारीख है, मतदान का दिन है और आज जो है वो फैसला कहीं ना कहीं मतदाता जो है वो तय कर देंगे कि किसके हाथ जीत लगती है और किसके हाथ हार लगती है। तो ऐसे में तमाम जो उम्मीदवार हैं ये एक उम्मीद जरूर यहाँ पर लगाए हुए हैं कि यहाँ से अगर वो जीत हासिल करते हैं तो 2024 के लिए एक बड़ी दावेदारी जरूर पेश करेंगे। तमाम दल, चाहे बीजेपी की बात करें, बीजेपी शुरुआत से इस बात को कह रही है कि वो एक बड़ी जीत जो है यहाँ से हासिल करेगी, सिर्फ अब उनके लिए मार्जिन की लड़ाई है। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस भी लगातार कांटे की टक्कर दे रही है और इसके अलावा आम आदमी पार्टी और इनेलो भी मैदान में हो। एक बड़ा नंबर निर्दलीय उम्मीदवारों का भी है कि वो कितनी चुनौती जो है इन तमाम जो बड़े दल के जो उम्मीदवार हैं उन्हें पेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल राज, और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह की बात कर ले तो वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे इसी पोलिंग बूथ पर। क्या उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया? अगर नहीं किया है तो कब करने वाले? इसको लेकर कोई भी अपडेट है आपके पास फिलहाल? बिल्कुल, देखिए अभी अगले कुछ ही मिनटों में जो है सत्येंद्र सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है वो इसी पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे न्योली खुर्द, क्योंकि वो यहीं इसी गांव के रहने वाले हैं और अगले कुछ देर बाद जो है इस पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वो अपने मत का इस्तेमाल वो करेंगे। तो आम आदमी पार्टी भी शुरुआत से ये दावा कर रही है और आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव उनके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गेटवे ऑफ हरियाणा है, यानी कि यहाँ से जो है हरियाणा की सत्ता का जो रास्ता है वो यहाँ से होकर गुजरेगा। और उसी को देखते हुए शुरुआत में देखा था कि जब चुनाव की घोषणा से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भगवत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री, जो सीनियर लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के, वो लगातार जो है हिसार और यहाँ पर आए थे, पहुंचे थे, लोगों के बीच पहुंच रहे थे। तो कोशिश यही थी कि जमीन जो है वो यहाँ से आम आदमी पार्टी भी तैयार करने की कोशिश जो है वो कर रही है। इस सब के बीच इनेलो के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। जिस तरह से 2019 में पार्टी में बिखराव हुआ था, जेजेपी इनेलो से निकलकर जेजेपी बनी थी और उसके बाद से जो राजनीतिक जमीन जो है इनेलो खो चुकी है उसे यहाँ से पाने की एक कोशिश जो है वो जद्दोजहद करती हुई इनेलो भी यहाँ पर दिख रही है। और कोशिश यही है इनेलो की कि किसी तरह से अगर वो यहाँ से जीत हासिल करते हैं तो एक बार फिर से जो है जो बिखर चुकी पार्टी है वो एक बार फिर से संवर सकती है। तो तमाम जो उम्मीदें हैं तमाम दल यहाँ पर लगाए हुए हैं। फिर कांग्रेस की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, तो तमाम दल यहाँ पर एक कोशिश इसी में है। बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है, जो 40 है वो 40 का आंकड़ा बढ़कर 41 हो सकता है। तो कांग्रेस जो 31 से 30 पर आई थी कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफा देने के बाद, उस नंबर को वो फिर से एक बार बराबर करने की कोशिश जो है इस चुनाव से करेगी। और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, कुलदीप शर्मा से हमारी जब बातचीत हुई थी, उन्होंने एक बड़ा दावा यहाँ पर किया था कि अगर आदमपुर को वो जीतते हैं तो आदमपुर ही नहीं जीतेंगे बल्कि हरियाणा की सत्ता में एक बड़ा उलटफेर भी कांग्रेस कर सकती है। इस तरह का भी दावा जो है कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा लगातार किया जा रहा है। तो अहम है ये पूरा चुनाव। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो आना है मतदाताओं का, जो लगातार आना है वो बना हुआ है, लगातार मतदाता जो है वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। तो ये जो तस्वीर आज अपने मत का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं एक जो उम्मीद जो रहती है और लगातार जो तमाम दल भी राज, और ऐसे में वादे और दावे तमाम किए गए हैं और तस्वीरें भी तमाम चीजों को बयां कर रही है और पल पल की अपडेट भी हम भी अपने जनता तक पहुंचा रहे हैं। सीधा रुक कर लेते ब्यूरो चीफ दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए। दीपक, देखिए तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम वादे भी किए गए हैं जनता से, और ऐसे में अब जनता आज बड़ा फैसला करने जा रही है और कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर लगी है।
जी बिल्कुल, कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख्ताओं पे यूं तो आदमपुर के इस संग्राम में, उस उपचुनाव के इस रण में अगर बात करें तो 23 उम्मीदवार हैं, 180 पोलिंग बूथ हैं, 180 पोलिंग बूथ पर आज मतदान चल रहा है और 180 पोलिंग बूथ पर जो मतदाता है वो जाकर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। ऐसे में कईयों की साख दाव पर है कांग्रेस की भी। कांग्रेस को एक जीत यहाँ पर दिखानी है कि ये गढ़ अगर वो कांग्रेस उसे कह रही है अपना, तो उनको दिखाना है कि लोग उनके साथ हैं। बीजेपी के लिए भी एक बड़ी साखदाव पे, क्योंकि उनके उम्मीदवार भव्य बिश्नोई जो कहते हैं कि भजन लाल का गढ़ है, उनको भी दिखाना है कि यहाँ के लोग उनके साथ है। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी की बात की जाए, जिसने दिल्ली में सरकार बनाई, उसके बाद पंजाब पहुंचे और अब बात हरियाणा की वो कर रहे हैं 2024 में, लेकिन उससे पहले उनके लिए ये एक सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं कि उनके लिए एक ट्रायल के तौर पर देख रहे हैं कि यहाँ पर उनको अपना दिखाना है कि उन्होंने हरियाणा में भी लोग उनकी सुन रहे हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी भी प्रयास कर रही है। इनेलो के लिए भी साखदाव पे, इनेलो इसलिए भी साखदाव पे कि बड़ी चुनौतियां इनेलो के सामने बीते समय में रही और अब उनको दिखाना है कि इनेलो फिर से आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में ये तमाम बातें रही, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे इनेलो हो, सभी के लिए कहीं ना कहीं अलग अलग चुनौतियां। और इसी चुनौतियों के बीच आज दिन है परीक्षा का, इम्तिहान का, तमाम दलों के लिए, क्योंकि और इस इम्तिहान में मार्क्स देंगे, जो नंबर जो देंगे, जो परसेंटेज देगी, वो जनता है, वो लोग हैं, वो मतदाता हैं, जो अपने जो इनके जो तमाम जो इम्तिहान देने वाले जो तमाम राजनीतिक दल है, उम्मीदवार हैं, उनको जो है वोटिंग पे अपना वोट डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सुबह से ही लोग जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार के उपयोग के लिए पहुंच रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो सके। यही एक लोकतंत्र की अच्छी तस्वीर भी रहती है, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो उनका पसंदीदा, लेकिन लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर सके, इसके लिए तमाम लोग जो है सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। जी बिल्कुल दीपक, और ऐसे में आपके आसपास कुछ युवा भी नजर आ रहे हैं, कुछ बुजुर्ग भी है। कोशिश करिएगा आप एक बार उनसे भी बातचीत करिए कि आखिर उनके मन में किस तरह की हलचलें हैं, आखिर तमाम कौन से वो मुद्दे हैं जो अपने जहन में रखकर मताधिकार का इस्तेमाल करने गए हैं। जी बिल्कुल, हालांकि लोग वोट डाल करके स्टंप पोलिंग स्टेशन से बाहर आ रहे हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग भी बाहर मौजूद हैं, उन्हीं से भी चर्चा करते हैं उनके क्षेत्र के विकास को लेकर के। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, एक ऐसा दिन है जहाँ तमाम पार्टियों के लिए इम्तिहान का दिन है, लेकिन आप लोगों की जो जरूरत है विकास, किस तरीके की उम्मीदें हैं अपने क्षेत्र को लेकर? विकास बहुत होगा जी, पैसे आ रहे हैं, विकास चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। आपको उम्मीद है आपके क्षेत्र का विकास होगा, रफ्तार चल रही है और तेजी से चलेगी। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग इनका कहना है कि इनके क्षेत्र का विकास होगा, इसी को लेकर वोट डालने आए हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, चलिए कुछ कहना, और भी तमाम लोग हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। आज जो आप लोग मतदान के लिए यहाँ पर पहुंचे, उम्मीद किस तरीके की, क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसका चाहते हैं निवारण हो आपके क्षेत्र में? हम इस एरिया का विकास चाहते हैं, इसलिए सरकार के साथ है। सरकार का जो है वोट बहुत अच्छा माहौल है, बड़ा शांति प्रिय एक तरफा है। चौधरी भव्य जी है तो वो भारी मतों से जीतेंगे, एक तरफा इलेक्शन है। उत्साह की बात करते हैं, उत्साह किस तरीके का है? क्योंकि उपचुनाव जरूर है, लेकिन मुद्दा है आप लोगों का विकास हो सके आपके क्षेत्र का, चाहे वो सड़कें, पानी, लेकिन लोगों में, मतदाताओं में कितना उत्साह देख रहे हैं वोटिंग को लेकर? वोटिंग को लेकर तो होता ही है सर कि मतदान सभी का अधिकार होता है, पहली बात। और मतदान एक जैसे दीपावली होती है वैसे पर्व होता है, हर किसी को मतलब जिसकी 18 साल उम्र होती है उसको इसका अधिकार होता है। हर एक युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, वो मतदान देने के लिए, चाहे कितनी भी उम्र हो, चाहे उसे चला नहीं जाता फिर भी वो मतदान देने जरूर रहेगा। मतदान को लेकर तो ये हमारा एक भारत का पर्व है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो उम्मीद है कि विकास होगा, जो भी जीतेगा आपके क्षेत्र का विकास। जो क्या सर, एक तो हम भव्य बिश्नोई को ही, क्योंकि एक युवा है, युवा तो उनके साथ जाना चाहेगा और बुजुर्ग वैसे ही जाएंगे, क्योंकि भजन लाल जी ने इतना विकास कर रखा आदमपुर के अंदर और कोई दूसरा कर भी नहीं सकता। और आज वो मतलब जो विजन लेके आए हैं, एक मतलब अपना विजन हमारे सामने पेश किया है भव्य ने, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, वो उनका बहुत ही अच्छा है। और हम चाहेंगे कि वो इसको इम्प्लीमेंट भी करें, साथ में इसको इम्प्लीमेंट भी करें जो भी देते हैं। हालांकि सब लोगों की एक अपनी राय होती है, एक अपनी पसंद होती है, तमाम लोग अपनी राय रखते हैं और ऐसे में आज के दिन अपना मताधिकार का उपयोग करके अपना विधायक, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो विधानसभा में उनका मुद्दे उठाए, जो उनके क्षेत्र का विकास करा। और इसी को लेकर के एक उत्साह जरूर यहाँ पर नजर आ रहा है तमाम लोगों में, तमाम क्षेत्रों में, क्योंकि 180 ऐसे पोलिंग बूथ हैं पूरे, अगर हम बात करें आदमपुर के अंदर जो बनाए गए हैं 180 पोलिंग बूथ हैं। हालांकि 180 पोलिंग बूथों में हम बात करें तो 36 संवेदनशील है, 39 अति संवेदनशील है,
एक तरफ तमाम राजनीतिक दलों का प्रयास तो राज्य प्रशासन की भी पूरी तैयारियां ऐसे 36 संवेदनशील 39 अति संवेदनशील को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 2500 के करीब 2500 के करीब जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो ऐसे में तमाम तैयारियां आज के दिन, आज वो दिन है जब राजनीतिक दलों के लिए परीक्षा का दिन है, इम्तिहान का दिन है और इसमें मार्क्स देंगे, इसमें नंबर देंगे यहाँ के मतदाता। वो मतदाता जिनको उम्मीद सिर्फ इतनी है कि जो भी जीतेगा, जो उनका पसंदीदा होगा, जो जीत करके आएगा वो उनके क्षेत्र का विकास करा सके। तो एक उत्साह जरूर तमाम लोगों में नजर आ रहा है। दीपक आप बने रहिएगा, मैं आपका रुख करूंगी, सीधा चलते हैं इनपुट हेड के पास। राज वर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राज, अभी फिलहाल किस तरह की हलचलें आप देख रहे हैं, लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए सत्येंद्र सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, न्योली खुर्द से ही वो हैं और उनका परिवार भी जो है वो पहुंच चुका है। तो परिवार से एक बार बातचीत करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है तमाम जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में है तो परिवार में भी एक उत्साह वो देखने को मिलता है। आपका क्या नाम है? मैं भरत सिंह। तो आप भी वोट करने के लिए आए? हाँ जी। तो आपके सत्येंद्र जी क्या मेरे पापा आपके तो बेटे हैं उनके, तो वो भी वोट करने के लिए आए हैं। पहली बार आप वोट कर रहे हैं? हाँ जी, फर्स्ट। क्या लग रहा है अभी किस तरह का माहौल है खासतौर से गांव में और पूरे आदमपुर? गांव में आदमपुर में बहुत अच्छे मार्जिन से एक तरफा जीत होगी, काम विकास होगा, यही लग रहा है। आपके भी पापा हैं? भतीजे हैं आप? चाचा हैं आपके? तो उनके भतीजे हैं। क्या नाम है आपका? हर्ष। आप भी वोट करने के लिए आए हैं? फर्स्ट टाइम। चाचा आपके चुनाव मैदान में है, क्या लग रहा है कि किस तरह के बदलाव की उम्मीद जो है वो आप करते हैं? क्योंकि 8 साल से वो मेहनत कर रहे हैं, बदलाव तो होगा इस बार। लोग देख रहे हैं वो 8 साल से काम कर रहे हैं तो उन्हें अब जरूर मौका दिया जाएगा। देखना आप, एक तरफा पूरे मार्जिन 50,000 वोट जीतेंगे कम से कम। लगता है आपको बड़ा उलटफेर करेंगे जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में अभी हाल में किया था, तो लग रहा है यहाँ पर भी कुछ उलटफेर होगा? हाँ जी, ज़रूर होएगा। और बाकी 8-10 साल से वो उनके सुख दुख हर साथ में रहे हैं तो उनको भी उनका साथ देना चाहिए जैसे उन्होंने अब तक करा। आप बेटी हैं सत्येंद्र जी की? खुशी से। तो पापा चुनाव मैदान में हैं तो क्या लगता है बेटी के तौर पर किस तरह के बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं? हर तरह के बदलाव की, मतलब जो लोगों को चाहिए वो पापा बिल्कुल उसमें पूरी मेहनत करेंगे कि वो मतलब लोगों की ख्वाहिशें पूरी हो। अभी तो शुरुआत में शिक्षा से शुरू किया है, धीरे धीरे जो मतलब जितनी डेवलपमेंट हो पाएगी वो पूरी कोशिश करेंगे पापा करने की। कैंपेनिंग के दौरान भी गए थे पापा की कैंपेनिंग के लिए? हाँ जी। किन मुद्दों को लेकर बातचीत की लोगों के बीच गए? क्या लग रहा है क्या मुद्दे हैं लोगों के? सबसे पहले तो अभी सबसे रीसेंट मुद्दा शिक्षा ही है, सड़कें हैं आदमपुर की, पानी की समस्या है, ये सब है और जो भी मतलब लोगों को चाहिए सभी समस्या। तो लोगों से यहाँ न्योली खुर्द से तो ही है, इसके अलावा भी दूसरे गांवों में गए होंगे, किस तरह के हालात, बातचीत हुई लोगों से, क्या कुछ निकल कर आया आम आदमी पार्टी को लेकर, आपके पापा को लेकर, क्योंकि वो खुद भी चुनाव मैदान में खड़े? बस लोग बहुत साथ हैं इस बार क्योंकि 8 साल से मतलब यहीं पर हैं, पापा काम कर रहे हैं तो पूरा साथ देंगे सब लोग, इस बार जीतेंगे बहुत बड़े मार्जिन से। ये सत्येंद्र सिंह जो कि उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी पहुंचे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए और जाहिर सी बात है परिवार का सदस्य अगर चुनाव मैदान में है तो एक उम्मीद परिवार को भी रहती है और तमाम मुद्दों को लेकर जो है जिस तरह से चर्चाएं भी रही है और सत्येंद्र सिंह जो है वो भी पहुंच चुके हैं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जो मुद्दे जो थे वो जाके कह रही हैं खुशी से, वो कह रही है जी हम तो झाड़ू लगा रहे हैं, वो कह रही हैं। तो मैंने पूछा, मैं कहा जी बोले जी झाड़ू लगाने से बीमारियां कट जाती हैं, बीमारियां भाग जाती है। जैसे मैं तो आ गया यहाँ वोट डालने, पूछो जरा उस कलायती से कहाँ है वो, कोई तो कह रहा था कलायत वोट डालने गया जिला परिषद की। मैं पूछता हूँ जो व्यक्ति जिसके पास मताधिकार का अधिकार नहीं, वो कैसे इस इलाके का नेता और नेतृत्व करने की बात करते हैं? बदलाव की बात आप लोग कर रहे हैं, किस तरह के बड़े बदलाव जो वो देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि मुद्दे कलायती का जिक्र किया, कुलदीप बिश्नोई जी पहुंच गए हैं और वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो पहले भी कहता रहा हूं, मैंने पूरी कैंपेन में कहा है कि आम आदमी पार्टी को नहीं, आम आदमी को सीरियसली ले लो। आम आदमी त्रस्त है, भारतीय जनता पार्टी, जजपा, कांग्रेस मस्त है। इनको इस बारी इस चुनाव के माध्यम से उनको बताया जाएगा, लोगों ने बताने का काम करेंगे। मैंने बताया अभी बहुत सी जगह लोगों ने कहा कि जी झाड़ू लगा दिए, सफाई होगी, कीटाणु भगा रहे हैं, बीमारी को भगाने का काम कर रहे हैं। बीमारी किसको कह रहे हैं? तो अभी जो है सत्येंद्र सिंह जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है वो भी पहुंचे हैं न्योली खुर्द में और परिवार भी इंतजार कर रहा है और लगातार जो मतदाता है वो भी अपने मत का इस्तेमाल कर पोलिंग बूथ से बाहर भी आ रहे हैं और लगातार जो है जो
मतदाताओं का आने का सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है और जाहिर सी बात है तमाम मुद्दे हैं, लेकिन सबके बीच जो साख की लड़ाई है, नाक की जो लड़ाई है वो भी यहाँ देखने को मिल रही है लगातार। चाहे बीजेपी की तरफ से कहें, गढ़ की बात हो रही है, कांग्रेस की तरफ से कहें तो गढ़ को लेकर भी एक बड़ा दावा जो है ये तमाम दल यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस सब के बीच जो है आज भविष्य को जो तय करेंगे वो आज मतदाता तय करेंगे। और तमाम जो आज सुबह से 7 बजे से जो है वो मतदान शुरू हो गया था, तो ऐसे में लगातार जो मतदाताओं की जो भीड़ है वो पोलिंग बूथ की तरफ पहुंच रही है। सुबह 7 बजे से जो मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है सत्येंद्र सिंह भी जो है वो पहुंच चुके हैं, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, लोगों से भी यहाँ पर वो मिल रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये न्योली खुर्द की तस्वीरें हैं। तो यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है सत्येंद्र जी, क्या लग रहा है आज तय हो जाएगा, आज फैसला होगा तमाम जो उम्मीदवार है उनके भविष्य? फैसला हो चुका है, फैसला हो चुका है, लोगों ने मन बना लिया है। इस इलाके से दादा लाई को खत्म करने का मन बना हुआ है। ये देखिए उत्साह देखिए, ये बुजुर्ग हैं, चल नहीं पा रही हैं, परंतु इनका उत्साह देखिए, फिर भी वोट डालें। लेकिन बीजेपी कह रही है कि एक तरफा जमानत जब्त हो जाएगी सबकी। देखिए मैं यूं नहीं समझ में आता कि और पार्टियों को अपने वोटर्स की चिंता क्यों नहीं करते हैं। उनमें जो जमानत जब्त की बात करते हैं उनका प्रदेश का मुखिया आता है और उस व्यक्ति का नाम भूल जाता है। मैं देखिए कितनी गहरी इसके अर्थ निकालिए आप। मुख्यमंत्री जी आते हैं, मुख्यमंत्री जो कहते हैं और एक अपने प्रत्याशी का नाम तक भूल जाते हैं। आप कैसे उम्मीदें करेंगे उनसे? जमानत जब किसकी होगी ये शाम को 6 बजे के बाद। गढ़ की बात कर रहे हैं तमाम दोनों ही दल, ऐसे में मुद्दे भी हैं इस चुनाव में। नहीं, हम तो गढ़ की बात ही नहीं करते। हम तो कहते हैं लोकतंत्र है, लोकतंत्र की ताकत है, आम आदमी की ताकत है। ना मैं चलाऊंगा बुआ, मैं ये कह रहा हूँ लोकतंत्र की ताकत है, गढ़ नहीं है किसी के। गढ़ कैसे हो सकते हैं? गढ़ तो बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को तोड़ दिए थे। और जो अभी भी गढ़ और दादा लाई जो समझ रहे हैं उनका इलाज करने का काम करेंगे। तो सत्येंद्र सिंह जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है वो पहुंच चुके हैं। बुजुर्ग महिला को जो वोट मतदान करने के लिए आई उनको भी लेकर वो वहां जा रहे हैं। तस्वीरें न्योली खुर्द पोलिंग बूथ की है। तो सुबह से एक अच्छी तस्वीर यही है कि तमाम जो मतदाता है सुबह से, क्योंकि ये उत्साह जो देखने को मिल रहा है, ये अच्छी तस्वीर है कि आदमपुर में तमाम जो मतदाता है सुबह 7 बजे से अपने घरों से निकल रहे हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। जी बिल्कुल राज, और ऐसे में लोगों में गजब का उत्साह भी देख रहा है। राज, आपके आसपास भी कुछ लोग मौजूद हैं, कोशिश करिए एक बार आप उनसे भी बातचीत करिए। आखिर तमाम कौन से वो मुद्दे हैं जो अपने जहन में रखकर वोट डालने के लिए जनता पहुंच रही है? बिल्कुल, यहाँ जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप यहीं से न्योली खुर्द से ही हैं? क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार इस चुनाव में? राजस्थान से। अच्छा, आप राजस्थान। तो अभी जो समर्थक है, क्योंकि सत्येंद्र सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उनके समर्थक उनके साथ में है, कुछ युवा भी हैं। आप वोट डालने के लिए आए? क्या नाम आपका? मनीष। कितनी उम्र है आपकी? 19। तो आज पहली बार वोट कर रहे हैं? इससे पहली बार। तो ये कुछ वो युवा हैं, वो मतदाता हैं जो पहली बार अपने वोट को कास्ट करने के लिए आए हैं। क्या जहन में है आपके आज अपने मत का इस्तेमाल करेंगे पहली बार? का तो जहन में क्या हुई, कुछ अच्छा लग रहा है, पहली बार कर रहे हैं वोट। मुद्दे क्या है अपने इलाके के? मुद्दे क्या हो सकते हैं? पानी, बिजली, सड़क, ये सब जहन में है कि हाँ इसमें कुछ होना चाहिए, शिक्षा में कुछ होना चाहिए। ये तो हाँ, ये तो होना चाहिए, नॉर्मली बात है। तो आप भी यहीं से? नहीं, मैं तो राजस्थान चूरू से आया हूँ। यहाँ का ये लोकेशन देखने के लिए हूँ, चुनाव कैसा हो रहा है, क्या इसकी सलाह है और क्या लोग किस तरह से वोटिंग करते हैं, इसीलिए यहाँ का ये जो है ना अपना एरिया, यहाँ देखने के लिए आ रहा हूँ। चलिए, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चुनाव को देखने के लिए आए हैं कि किस तरह से चूरू से आए, राजस्थान से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो तमाम जो उत्साह है वो लोगों में देखने को यहाँ पर मिल रहा है। सुबह से एक भीड़ है। सत्येंद्र सिंह जो है अपने परिवार के साथ अब पोलिंग बूथ के अंदर गए हैं अपने वोट कास्ट करने के लिए, और कुछ देर बाद जब वापस लौटेंगे। बिल्कुल राज, और ऐसे में अलग ही ये तस्वीर देखने को मिल रहा है। दूर दराज से भी लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर, किस तरह से आखिर वोटिंग हो रहा है उसे देखने के लिए। ब्यूरो चीफ दीपक लगातार बने हुए। दीपक, एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी अपनी जीत का पूरा दावा कर रही है, तो वही बीजेपी भी अपनी जीत का पूरा दावा कर रही है। फिलहाल वहां पर किस तरह की हलचल है, किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं?
तो आदमपुर उपचुनाव ये हॉट सीट बना हुआ है और ऐसे में इस हॉट सीट को जीतने के लिए 23 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई, कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश, तो वही आम आदमी पार्टी की तरफ से सत्येंद्र सिंह। तो इन लोगों की अगर बात कर जाए तो कुंडाराम चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से इसकी शुरुआत हुई है और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी और तमाम दावे किए जा रहे हैं और वादे भी जनता से पूरे किए और वादों के हिसाब से जनता के जहन में सिर्फ और सिर्फ विकास है और जनता अपने जहन में तमाम वो विकास के मुद्दे रखकर अपने जनप्रतिनिधि के चुनाव के लिए मत अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जा रही है। तो वही अगर तमाम केंद्रों की अगर बात कर ली जाए तो पोलिंग बूथ पर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आपको बता दें कि 36 यहाँ पर संवेदनशील बूथ हैं और 29 बूथ जो है जहां पर तमाम व्यवस्थाएं हैं। कुलदीप बिश्नोई ने भी अपना वोट डाला था अलसुभाई और इसी के साथ साथ बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कुलदीप बिश्नोई अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे और अलग अलग पार्टियां तमाम अपने दावे कर रही हैं, अपने जीत का पूरा दावा कर रही है। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि अलग अलग पार्टियों के यहाँ पर जमानत जब्त हो जाएंगे, विपक्ष की तरफ साफ तौर पर निशाना है। तो वही अगर आम आदमी पार्टी सत्येंद्र सिंह की बात कर ली जाए तो सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि एक तरफा ये जीत देखने को मिलेगी। आदमपुर उपचुनाव में युवा काफी ज्यादा उत्साहित है, बुजुर्ग भी मतदान में बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं, साथ ही विकलांग भी किसी से पीछे नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, लोकतंत्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। क्या युवा, क्या बुजुर्ग और क्या विकलांग, तमाम लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचते भी। 3 तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर है, अलग अलग बूथों की तस्वीरें हैं जहां पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल किए, बुजुर्ग ने भी वोट डाला है। तस्वीरें देखिए, लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीरें हैं जहां पर बुजुर्गों ने भी इस उपचुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें तमाम चीजों को बयां कर रही है और ऐसे में आदमपुर उपचुनाव को लेकर वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से इसकी शुरुआत हुई है जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगी और ये तस्वीरें देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें हैं जहां पर बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपने जनप्रतिनिधि के चुनाव को लेकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। तो आदमपुर उपचुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई है और ऐसे में लगातार इंडिया न्यूज पर यह महा कवरेज भी जारी है। ब्यूरो चीफ दीपक हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, पल पल की अपडेट भी हम अपनी जनता तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, एक अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, लोगों में गजब का उत्साह है। दीपक, जी बिल्कुल, गजब का उत्साह लोगों में है अपने मताधिकार के उपयोग को लेकर के, क्योंकि आज का दिन लोकतंत्र का ऐसा पर्व जब मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं अपने क्षेत्र के विधायक को चुनने के लिए, अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए। यहाँ पर जो है जो मतदाता हैं वो आज पहुंच रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें आदमपुर के इस संग्राम में करीबन 23 उम्मीदवार हैं, लेकिन इस संग्राम में अगर बात करें तमाम राजनीतिक दलों के तमाम नेताओं के वादे और दावों का दौर चला पिछले कई दिनों से, लेकिन आज का वो दिन है जब ये जो मतदाता हैं ये तय करेंगे कि वो किसकी बात से सहमत है, वो किसको अपना उम्मीदवार के तौर पे, किसको अपने प्रतिनिधि के तौर पे देखना चाहते हैं, कौन उनका विधायक होगा। इसको लेकर के तमाम मतदाता जो आपको दिखाना चाहेंगे पोलिंग स्टेशन की तस्वीर है। ये एक लोकतंत्र की अच्छी तस्वीर होती है जब मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं, चाहे भले ही पसंद अलग अलग हो, लेकिन तमाम लोग पहुंचते हैं और अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं। और सुबह से ही मतदाता जो है, तमाम जो लोग पोलिंग स्टेशन जा करके वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मुद्दा एक ही कि क्षेत्र का विकास हो सके। आदमपुर एक ऐसा राजनीतिक गलियारा, राजनीतिक गढ़ है जिसको लेकर के पिछले कई दिनों से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, वादों और दावों का दौर चला। वादों और दावों के बाद आज वो दिन है, वो परीक्षा का दिन है जब तमाम राजनीतिक दलों का, तमाम उम्मीदवारों का इम्तिहान है और उसमें नंबर, जो परसेंटेज है, जो मार्क्स है, वो ये मतदाता देंगे, जिसको लेकर के लोग जो हैं मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और सुबह 7 बजे से इसी तरीके की तस्वीरें हैं, तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं मतदान शुरू हुए और बड़ी संख्या में मतदाता जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल दीपक, अरे गजब का उत्साह भी देखा जा रहा है, लेकिन अगर बात कर ली जाए तो तमाम पार्टियां अपने जीत का दावा कर रही है और लगातार आप ग्राउंड जीरो पर है, लोगों के नफ्स को भी टटोल रहे हैं। पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है दीपक?
देखिए, अभी समय है परीक्षा का। तमाम जो लोग हैं वो उन्होंने अपने दावे और वादे करे। अब इस वक्त मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदमपुर में अगर बात करें यूं तो दावा सभी ने जीत का करा, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इनेलो हो, सभी ने अपने अपने दावे करे। लेकिन जो आज अगर बात करें, हालांकि जो तो ये दौड़ है यहाँ पर, अगर मुकाबले की बात करें तो वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जरूर नजर आया। हालांकि दावे सभी की तरफ से हैं। जिस तरीके से अभी हम आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह को सुन रहे थे, इससे पहले हमने कांग्रेस के जयप्रकाश से बात करी, बीजेपी से भव्य बिश्नोई से बात करी, उनके पिता कुलदीप बिश्नोई, उनकी माता रेणुका बिश्नोई से बात करी, तो तमाम लोग आश्वस्त नजर आ रहे हैं, अपनी जीत को लेकर दावा कर रहे हैं। लेकिन बस धीरे धीरे जैसे समय बढ़ेगा, समय आगे बढ़ेगा, क्योंकि शाम 6 बजे तक मतदान का समय है और जो तमाम मतदाता है वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, अपने वोट के लिए पहुंच रहे हैं और वो तय करेंगे कि आखिर जीत किसकी है, किसका पलड़ा आज भारी रहता है। क्योंकि तमाम जो लोग हैं, आप देख सकते हैं कि लोगों में एक उत्साह भी है अपने अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के, अपने गांव के विकास को लेकर के, अपने विधानसभा के विकास को लेकर के। क्योंकि ये हिसार का जिले का आदमपुर है, आदमपुर विधानसभा का ये उपचुनाव है और राजनीतिक गढ़ कहा जाता है। हालांकि ये राजनीतिक गढ़ किसका, इसको लेकर के भी बयानबाजी हुई, जहां भजनलाल परिवार से कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई ने कहा कि ये भजनलाल का गढ़ है, बीजेपी ने कहा ये भजनलाल का गढ़ है, बिश्नोई परिवार का गढ़ है, और वहीं कांग्रेस ने कहा कि भजनलाल कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे इसलिए ये कांग्रेस का गढ़ है। ये गढ़ किसका है ये आज तय होगा, मतदाता तय करेंगे। उन उम्मीदवार जिनकी परीक्षा है, जिन राजनीतिक दलों की परीक्षा है, उनको मार्क्स देंगे। तो आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो वोट डाल करके, वोट कास्ट करके जो है बाहर आ रहे हैं। तमाम जो लोग हैं मतदान केंद्रों के बाहर भी लोग उम्मीद है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि जिससे उन्हें उम्मीदें हैं वो कितना मजबूत है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं, तमाम जो युवा हैं, जो तमाम वर्ग है, बुजुर्ग हैं, तमाम लोग मतदान केंद्रों पर जो है पहुंच रहे हैं। बड़े नेता कई चुनाव मैदान में रहे, हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, जयप्रकाश उम्मीदवार है कांग्रेस के, हम बीजेपी की भी बात करें तो चाहे वो जेपी दलाल हो, कंवरपाल गुर्जर हो, अनिल विज हो, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल आए, तमाम नेता रहे। कुलदीप बिश्नोई के बेटे जो है भव्य बिश्नोई जो उम्मीदवार है, उनके प्रचार के लिए कुलदीप बिश्नोई ने तमाम गाँवों का दौरा करा। आम आदमी पार्टी से भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो यहाँ पर आए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले आए थे, हालांकि दूसरा दौरा रद्द हुआ। इनेलो से भी ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला चुनाव प्रचार में रहे, दुष्यंत चौटाला जो है भव्य बिश्नोई के लिए आए। तो तमाम लोगों ने प्रचार करा अपने अपने उम्मीदवार को लेकर के, और आज मतदाता जो है वो तय कर रहे हैं, मतदाता जो है वो मत दे रहे हैं कि किसको यहाँ पर वोट देना है, कौन उनका आगे विधायक होगा, और इसको लेकर के उत्साह जरूर नजर आ रहा है। आदमपुर की बात करें जहां मौजूद हैं इस वक्त, ये है अलकपुर सदलपुर। क्योंकि आदमपुर की बात करें तो ये हरियाणा का वो हिस्सा है जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है, बागड़ी की धरती जो है राजस्थान की सीमा के नजदीक ये है। और ऐसे में तमाम जो लोग हैं यहाँ पर अपने मत का अधिकार करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं कि उनके क्षेत्र का विकास हो सके। देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, ये पोलिंग स्टेशन के बाहर की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं वोटिंग स्टेशन के बाहर यहाँ पर जो है। और लगातार जो है तमाम क्षेत्रों में अगर बात करें तो इसी तरीके की तस्वीरें, क्योंकि 180 पोलिंग बूथ हैं, 180 पोलिंग स्टेशन है जहां मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं, जाके अपना मत वोट जो है वो डाल सकते हैं। 180 पोलिंग स्टेशन जो है बूथ जो है वो बनाए गए हैं, 180 बूथ, जहां पर 23 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि इस चुनाव मैदान में है, जिसको लेकर मतदान हो रहा है। जी दीपक, बिल्कुल ऐसे महिलाओं सहित तमाम लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। आपके आसपास कुछ युवा भी नजर आ रहे हैं, शायद उन्होंने वोट डाल लिया है, एक बार आप उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल ये तस्वीर देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो वोट डाल करके बाहर आ रहे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं ये भी वोट डाल कर आ रहे हैं, कुछ युवा खड़े हैं अपना वोट डाला है, उसके बाद जो है वो भी यहाँ पर अपना आपस में चर्चा कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे ये महिलाएं जो हैं ये भी अपने वोट का, मताधिकार का जो उपयोग करके यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ अगर बात करें तो किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों से बात भी करेंगे फिलहाल, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं अपने मताधिकार के उपयोग के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ युवा यहाँ पर जरूर हैं, उनसे भी चर्चा जरूर करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप लोगों से बात करेंगे। आपका फर्स्ट टाइम ये वोट डाला या पहले भी? मेरा सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम वोट है। आज किस तरीके की उम्मीदें अपने क्षेत्र के विकास को लेकर? उम्मीदें बहुत बढ़िया है कि अभी जितने अभी देखने जा रहे हैं कि पीछे इतना काम नहीं हुआ है, ठीक है, तो क्योंकि अब बीजेपी मतलब कई दल चेंज हुए हैं तो उसके हिसाब से चांसेस है कि विकास होगा।
आपका ये वोट आपका भी पहला था, दूसरा था? पहली बार वोट दिया था आज। पहली बार वोट डाल रहे हैं आप, तो एक उत्साह था आज वोट डालने को लेकर के कि आप वोट डालने जाएंगे अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के? हाँ, बहुत काफ़ी उत्साह था, काफ़ी उम्मीदें हैं भव्य बिश्नोई से कि क्षेत्र का विकास करेंगे। अपने क्षेत्र में किस तरीके की समस्याएं देखते हो जो आप चाहते हो कि उसका भविष्य में उसका निवारण हो, चाहे कोई भी जीते, आपके क्षेत्र का निवारण? सबसे बड़ी समस्या तो सड़कों की है, सड़कें टूटी फूटी है, उम्मीद करेंगे कि सड़कें भी ठीक हो जाए। यहाँ पर कॉलेजों की बात करें, क्योंकि आप युवा पीढ़ी अभी पढ़ने वाले हैं, तो उसको लेकर के क्या उम्मीद रखते हैं, किस तरीके की हमें? व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, आदमपुर में भी कॉलेज है, यहाँ पे इस आर्मी यूनिवर्सिटी है, तो उसको लेकर तो काफ़ी सही सुविधाएं हैं। तो आज आप अपने क्षेत्र के विकास को लेकर आपने मतदान करा और पहली बार आपने वोट करा? हाँ, काफ़ी अच्छा लगा। जरूर आपको दिखाना चाहेंगे, ये पहली बार इन्होंने वोट करा है, अपना वोट पोल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि दूसरे साथी उन्होंने दूसरी बार उन्होंने वोट डाला है। तमाम जो लोग हैं अपने वहाँ पर वोट डालने आए थे इसी उम्मीद को लेकर, अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के। मुद्दे जो तमाम लोगों में अलग अलग चॉइस हो सकती है उनके उम्मीदवार को तौर पे आपको दिखाना चाहेंगे कि तमाम लोग जो हैं वो अभी भी वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। ये एक उत्साह है मतदाताओं का, और मतदान केंद्रों के बाहर भी एक पर्व के तौर पर लोग एकत्रित होते हैं इस दौरान। और ये कहा भी जाता है कि गांव हरियाणा में राजनीति की शुरुआत भी गांव में ऐसी चौपालों पर, ऐसी जगहों पर होती है जहां पर बड़ी बड़ी राजनीतिक दलों के समीकरण बनते और बिगड़ते हैं, क्योंकि यहीं जो चर्चा होती है ये भी तय करती है कि माहौल क्या है, और उसी अनुसार लोग चर्चा के बाद गांव में आपसी भाईचारे के साथ बात करके अपने उम्मीदवार को लेकर के वोट करते हैं। तो ऐसे में तमाम लोग एकत्रित हैं, अपने मुद्दों को लेकर के चर्चा यहाँ पर लोगों के द्वारा की जा रही है। और वोटिंग का ये अहम दिन, मतदान का अहम दिन, जब आदमपुर उपचुनाव के इस संग्राम में जो तमाम उम्मीदवार हैं जहाँ मैदान में है, आज उनके लिए परीक्षा का दिन है। जी बिल्कुल दीपक, और ऐसे में अगर बात कर लीजिए, जब आपने कुलदीप बिश्नोई से बात की थी तब कुलदीप बिश्नोई का साफ तौर पर कहना था कि अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ा जाएगा और एक नया रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर है, क्या लगता है एक नया रिकॉर्ड कायम होगा यहाँ पर? देखिए, रिकॉर्ड तो हर चुनाव में होता ही है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक होता है कि इतिहास में रहता है कि 2014 में क्या हुआ, 2009 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ, और क्योंकि ये उपचुनाव 2022 का है तो ऐसे में इस चुनाव में क्या रणनीति रहेगी। हालांकि वादे और दावे सभी के हैं। कुलदीप बिश्नोई ये कहते नजर आए क्योंकि उन्होंने 30,000 वोट से पहले जीत उन्होंने हासिल करी थी, तो उनका कहना है कि उससे कई ज्यादा से जीत होगी। इस बार जो उनका कहना है, उनका बेटा जीत रहा है, चुनाव लड़ रहा है, वो इससे भी कई ज्यादा वोटों से जीतेगा। इसको लेकर के यहाँ पर जो उन्होंने दावे करते नजर आए, कुलदीप बिश्नोई की का कहना है कि भव्य बिश्नोई उनसे भी ज्यादा रिकॉर्ड से जीतेंगे। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार भी इसको लेकर के अपनी जीत का दावा करते नजर आए। अभी हमने जयप्रकाश से बात करी, हम अभी सत्येंद्र सिंह सुन रहे थे जिनसे हमारे इनपुट एडिटर राज वर्मा जो है उनसे बात करते। सत्येंद्र सिंह ने कहा कि लोग आम आदमी जो है, आम आदमी पार्टी के साथ तमाम दावे और वादे तमाम दलों के हैं, लेकिन फिलहाल मुकाबला यहाँ पर जरूर रोमांचक, और तमाम लोग जो हैं आज वो तय करेंगे, वो अपनी परसेंटेज तय करेंगे कि किस उम्मीदवार को, किसके वादे और दावों को मजबूती मिलती है। इसको लेकर के ये मतदान का ये दौर चल रहा है, जहां तमाम जो है मतदाता अपने मताधिकार के उपयोग के लिए पहुंच रहे हैं। और ये बाहर का माहौल है, ये चुनावी माहौल है, जो भीड़ है, ये एक लोकतंत्र की ऐसी तस्वीर है जो दिखाती है कि कितनी मजबूती है। लोकतंत्र की एक ऐसी तस्वीर जो लोगों को अपने मताधिकार का उपयोग, अपने गांव के, अपने यहाँ की अगर विधानसभा क्षेत्र की सरकार चुनने का जो लोगों का अधिकार है, उसके लिए तमाम जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, ये लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें भी है, और अपने आप में तस्वीरें तमाम चीजों को बयां करें। आप बने रहिएगा इसी बीच। तो आदमपुर विधानसभा में उपचुनाव के लिए लगातार तमाम पार्टियां एक्शन मोड में हैं और मतदान जारी है। और ऐसे में कुलदीप बिश्नोई ने अपने परिवार सहित वोट भी डाला है, जिनमें बीजेपी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई और भव्य बिश्नोई की दादी जसमा देवी और कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई ने भी अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया। सभी ने अनाज मंडी के मार्केट कमेटी के कार्यालय में बूथ नंबर 54 पर अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया है, और एक अलग तस्वीरें देखने को मिली हैं। ये तस्वीरें देखिए। आपको बता दें कि आज आदमपुर में वोटिंग की प्रक्रिया शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। 3 दिन बाद यानी कि 6 नवंबर को मतगणना के बाद उसी दिन नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। आदमपुर के लिए विधायक चुनने के लिए आज विधानसभा के करीब 1,71,000 से ज्यादा मतदाता वोट देंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर
वोटिंग के लिए कुल 180 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 36 बूथ को संवेदनशील और 30 को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है और इन सभी जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। ये अलग अलग तस्वीरें देखिए। कुलदीप बिश्नोई ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और इसी के साथ उनकी धर्मपत्नी रेणुका ने भी वोट डाले हैं और बीजेपी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई ने भी सुबह सुबह सबसे पहले वोट डाले हैं। ये अलग अलग तस्वीरें लोकतंत्र की खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। आदमपुर उपचुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई है और ऐसे में लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश से हमारे ब्यूरो चीफ दीपक ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनाते हैं। आदमपुर इस उपचुनाव पर हमारे साथ चर्चा के लिए हैं जयप्रकाश जी, पूर्व मंत्री और यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जयप्रकाश जी, आज इम्तिहान का दिन है, इम्तिहान यहाँ के लोग अपना मताधिकार कर रहे हैं, किस तरह की उम्मीद है, क्योंकि लगातार कई दिनों से प्रचार में थे आप? देखिए, इम्तिहान में तो मैं बहुत पहले कह चुका था अनाज मंडी के अंदर बैठ करके आदमपुर में कि वे 10% मैं कुलदीप से पूछूंगा, कुलदीप बिश्नोई से 10 मेरे से वो पूछ ले, जो पास होगा उसको लोग वोट दे देंगे। मैदान छोड़ के भाग गया, इसीलिए इसका नाम मैंने रखा था रणछोड़ सिंह। और आज जिस तरह का माहौल पूरे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में है, कांग्रेस पार्टी बहुत भारी मार्जिन से आगे है, बहुत भारी मार्जिन से। तो यहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार में रहे, अलग अलग मुद्दे तो विकास के रहे, उससे ज्यादा गढ़ की लड़ाई भी रही। तो अब लग रहा है इस गढ़ में कांग्रेस के पास है? नहीं, ये गढ़ हमेशा से कांग्रेस का था, क्योंकि यहाँ पर कभी भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं किया। और यहाँ तो जैसे कहते ना, हम हिंदू हैं, दो दोस्त इकट्ठे हो गए। एक दोस्त है भारतीय जनता पार्टी, जिसने 8 साल से इस प्रदेश का सत्यानाश करके रख दिया। दूसरा दोस्त है कुलदीप सिंह। कुलदीप बिश्नोई ने पिछले 26 साल से जिस तरीके से, कल मैं मुख्यमंत्री की बात कोट करूंगा, मुख्यमंत्री जी ने आदमपुर की मंडी में कहा कि मैं तो भाई सबको समान विकास निधि देता था, अगर इनका विधायक ना खर्च करे तो क्या कसूर है। मतलब दो दोस्त इकट्ठे हो गए, दो दोस्तों को खत्म करेगा एक हाथ का पंजा। 1.5-2 साल का ये कार्यकाल है, किस तरीके से देखते हैं इस क्षेत्र को? जो देखिए, ये इस क्षेत्र में विकास की दृष्टि से बड़ा बदहाली है और यहाँ राजनीतिक रूखापन है। यहाँ के जो लोग हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, किसी ने बताया कि यहाँ तो दलित समाज के लोगों का टेंट भी अलग लगाया जाता है। देश की आजादी के 75 वर्ष के बाद दलित और पिछड़ा वर्ग को अगर अछूत को परिवार समझे, तो मैं समझता हूँ कि अब की बार दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग ऐसे लोगों को कभी भी मतदान नहीं करेंगे। बयानबाजी तो काफी रही यहाँ पर। एक बयान ये भी था दुष्यंत चौटाला का, उप मुख्यमंत्री का, कि लोहा गर्म है, कांग्रेस के लिए तो ये अंतिम चोट है। हाँ, ये फिर अंतिम चोट ही मारने आया हूँ, यही तो मारूंगा। आपको याद होगा 2014 में इसी तरीके से हमारे सामने जो चुनाव लड़ रहे थे, लोग कहते थे कि इसके गर्दन में सरिया है, जेपी अच्छी चोट मारना, सरिया निकल गया ना, ये अंतिम चोट है, खत्म कर दें। तो आज उम्मीदें हैं आपके लोग? 100%। तो जयप्रकाश जी हैं, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पूर्व मंत्री भी हैं और लगातार चुनाव प्रचार में यहाँ पर रहे थे। और आज क्योंकि इम्तिहान का दिन, और इस इम्तिहान में जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पे अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम मतदाता जो हैं वो पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से जयप्रकाश है वो जीत का दावा करते नजर आए। हिसार से, आदमपुर से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। साग का संग्राम इसी तरीके से लगातार जारी रहेगा। आदमपुर चुनाव पर महा कवरेज लगातार इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द